जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्री शिव महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रावण मास के इस पावन समय में प्रतिदिन हम आपको श्री शिव महापुराण की कथाओं को सुना रहे हैं। तो आज हम आपको श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 19वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज विश्रवा से कहने लगे हैं कि अब इस तपस्या को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। यद्यपि यह शब्द भगवान सदाशिव ने उच्च स्वर से कहे थे, परंतु विश्रवा ध्यान मग्न होने के कारण भगवान शिवजी के शब्दों को नहीं सुन सका। तब भगवान शिवजी ने उसके हृदय से अपनी मूर्ति हटा ली। दिक्पति ने उस समय आश्चर्यचकित होकर जब अपने नेत्र खोले तो देखा कि भगवान शिव सामने विराजमान हैं, और जैसा कि उसने पहले भगवान शिव के बारे में सुन रखा था, ठीक वैसे ही स्वरूप धारण किए भगवान शिव जी सम्मुख खड़े हुए हैं। उनके वामांग में माता पार्वती जी भी खड़ी हैं। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु अत्यंत प्रकाशवान तेज को देखने की शक्ति न होने के कारण उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर इस प्रकार कहा कि हे नाथ, मुझे आप अपने चरण दिखा दीजिए तथा ऐसी शक्ति दीजिए कि जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि संसार में इससे अधिक कोई पदार्थ नहीं है। दिक्पति यह कहकर चुप हो गया। भगवान शिवजी उसके वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिक्पति को अपने स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की तथा अपने हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए हैं। सर्वप्रथम दिक्पति ने नेत्र खोलते ही शिवरानी को देखा और कहा कि ये देवी कौन है। इनका बड़ा सौभाग्य है जो ये भगवान शिवजी के इतने समीप रहती हैं। इनके पुण्य, प्रेम तथा माता पिता को धन्य है। उसने यह बात बारंबार कही तथा शिवरानी को प्रत्यक्ष कुदृष्टि से देखा। इससे उसकी आंखें तुरंत फूट गई। उस समय देवी ने क्रोधित होकर कहा, यह तपस्वी कुदृष्टि रखने वाला है, इसी से इसे कष्ट मिला है। यह ऐसे व्यंग्य वचन कहकर मुझे अपनी स्त्री के समान देखता है। शिवरानी कहने लगी हैं कि हे सदाशिव, ये आपका कैसा भक्त है। यह वचन सुनकर भगवान शिवजी हंसते हुए कहने लगे हैं कि हे देवी, इसने छल का त्याग करके ऐसा तप किया है जो प्रत्यक्ष है। तुमको मेरे साथ देखकर तुम्हारे भाग्य को अपने से अधिक जानकर इसने सराहना की है। यह कुदृष्टि से नहीं देखता है। इसके पश्चात भगवान शिवजी दिक्पाल से कहने लगे हैं कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो वरदान मांग लो। हमारे आशीर्वाद से तुम समस्त निधियों और संपूर्ण राजाओं के स्वामी होंगे। तुम्हारे अधीन विद्याधर, यक्ष तथा किन्नर रहेंगे। तुम्हारी जो गुप्त इच्छा है हम उसे भी जानते हैं, अस्तु हम मित्र होकर तुम्हारे ही निकट रहेंगे, अर्थात कैलाश पर्वत पर निवास कर तुमसे अत्यंत प्रेम रखेंगे और तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करते रहेंगे। अब तुम शिवरानी के चरणों पर गिरकर इनसे क्षमा मांगो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। इस प्रकार ये प्रसन्न होकर अपना क्रोध शांत कर लेंगी। भगवान शिवजी की आज्ञा सुनकर विश्रवा शिवरानी के चरणों पर गिर पड़ा। तब भगवान शिव शंकर जी महाराज शिवरानी से कहने लगे हैं कि हे देवी, यह तुम्हारा परम भक्त है, तुम इसके ऊपर कृपा करो और इसको अपना सेवक समझो। भगवान शिवजी के ऐसे मधुर वचनों को सुनकर शिवरानी ने अपना क्रोध शांत कर लिया तथा दिक्पाल से कहा कि अब तुम हमारे पुत्र हुए, इसलिए तुम्हारे मन में शिवजी की भक्ति सदैव बनी रहेगी। तुमको शिवजी ने जो वरदान दिया है वह सत्य है। तुम मेरे स्वरूप की इच्छा करके अपने मन में मेरा भय नहीं लाए, इससे तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह सिद्धि प्रदान करने वाला होकर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। वह संपूर्ण पापों को नष्ट करके मुक्ति देगा। जो कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वह थोड़ी सी ही भक्ति में भी तपस्या का फल प्राप्त कर लेगा। यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर के दाहिनी ओर है, जिनकी पूजा करके लोग अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान शिव और शिवरानी
दिक्पति को यह वरदान देकर तथा यह कहकर कि हमारे आने की प्रतीक्षा करना अंतर्ध्यान हुए हैं। दिक्पति भी अपने घर को लौट आया। भगवान शिवजी की कृपा से उसने बहुत धन प्राप्त किया। फिर वह अलकापुरी का राजा होकर तथा शिवमित्र उपनाम पाकर भगवान शिवजी का कोषाध्यक्ष हुआ। तब से वह सदैव भगवान शिव शंकर महाराज जी की भक्ति में संलग्न रहता है। अलकापुरी इतनी सुंदर है कि जिसको देखकर मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। हे नारद, मैंने तुम्हें यह विशर्वा की कथा कह सुनाई कि इसने किस प्रकार भगवान शिवजी से वरदान प्राप्त किया है। तीनों लोकों में भगवान शिव शंकर जी महाराज के समान दयालु कोई नहीं है। तो यहीं पर श्री शिव महापुराण के पहले खंड के अध्याय 19 की कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्री शिव महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्री शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।